कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं आई हूँ अपने मायके में और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना। एक तो बच्चों के मतलब अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और रिजल्ट भी आने लग रहा है। और फिर जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम एक थोड़ा सा माइंड प्रेशर रहता है। और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे बिल्कुल फुल एंजॉय करते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। और मामा के घर अगर आना हो जाए तो वो तो और अच्छी बात है। मतलब पूरे दिन बच्चे इधर उधर इतना शोर शराबा, इतनी मस्ती करना, और सब इकट्ठा हो गए हैं। मतलब मेरे दोनों बेटे, मेरी जो बड़े वाली सिस्टर हैं उनके भी दोनों बड़े बेटे, मेरे भाई के, तो यानी कि सब बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर पूरे मज़े कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और बैठी थी। मतलब आज जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा मतलब दोपहर बाद से शुरू हो रहा है, क्योंकि सुबह से वो इसलिए नहीं शुरू हो पाया क्योंकि आज आ गई थी हमारी दीदी, दाऊ जी की जो लड़की हैं वो, और जीजा जी उनके बेटे, यानी कि सुबह हमारे यहाँ पे आ गए थे मेहमान। और फिर खाना वाना बनाया, बहुत ज़्यादा हम बिजी थे, उनके पास में बैठे क्योंकि वो बहुत साल बाद आई थी। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जब इतने साल बाद मिलते हैं एक अलग ही होता है। मतलब पास में बैठना भी है, वो सारी हमने बातें की, बहुत मतलब काफ़ी दिन बाद मिले तो अच्छी अच्छी बातें की, बहुत मतलब देर तक बैठे रहे, खाना वाना बनाया खाया। तो उस बीच में पता नहीं कब दोपहर हो गई, कुछ टाइम का पता ही नहीं लगा। तो अभी क्या हुआ, दीदी चली गई थी, वो गई हैं अपनी ससुराल। थोड़ी देर के लिए हमने फिर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में अभी हम बैठे थे। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना सिलाई करनी थी, वैसे तो करनी तो दीदी को भी थी, कल उन्होंने थोड़ी सी कर ली थी, थोड़ा सा वो उसमें मतलब काम रह गया था, तो वो ही मैं करने के लिए सोच रही थी। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग शुरू। ये हमारी बड़ी ताई जी हैं और ताई जी आई हुई थी 2-3 दिन से, मतलब चाचा जी को देखने के लिए और भाई को देखने के लिए। तो आज ताई जी जा रही है वापस। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी यहाँ पे ताई जी के पास में, क्योंकि देखो बड़ों के पास में बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हमें ना सीखने को भी मिलती है। और ताई जी के साथ में हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, हम हंसी मजाक भी बहुत करते हैं और मतलब बहुत प्यार से रहते हैं। तो ताई जी मुझे मिली है बहुत सालों के बाद में, क्योंकि ज़्यादातर देखो ऐसा होता है जब हम आते हैं ताई जी नहीं आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिल जाते हैं। तो इस बार तो खैर ताई जी मुझे कई साल बाद मिली है, तो यहाँ पे ताई जी की जाने की हो रही थी तैयारी, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो बड़ी दीदी भी यहीं पे ही है और ताई जी ना बिल्कुल जाने के लिए तैयार ही है। तो देखिए अब चलते हैं ताई जी को घेर तक छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई आता है हम बाहर तक ही जाते हैं छोड़ने के लिए। मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी ताई जी को भेजने का, क्योंकि जब इतने साल बाद मिलते हैं थोड़ा सा दुख सा भी होता है। तो यहाँ पे ताई जी जा रही है विशु के साथ में। तो देखिए ताई जी हमारी मुजफ्फरनगर रहती हैं, तो उनको वहीं पे जाना है। तो देखिए दुखी मन से हमने ताई जी को भी तक कर दिया है। अब चलते हैं अंदर। देखो क्या बन के आया, कहाँ घूम रहा था ये है। कल ही तो नहलाया था ना तुझे, और आज तू कितना गंदा बन के आ गया। कहाँ था सुबह से, सारे ये बाल बूल इतने सुंदर बना के भेजा था मैंने तुझे, कहाँ गंदा होके आया तू है। ये आंखें भी नहीं दिखाई दे रही तेरी, दिखा अपनी आईज, आईज दिखा। बताओ इतना सुंदर इसे नहला के बनाया था कल, देखो कहाँ से ये घूम के आया, कैसा बन के आया। कहाँ गया हुआ था, किधर गया हुआ था तू, कहाँ पे था है। इसकी आईज दिख रही है यहाँ से, दूसरी कहाँ है, ये वाली है। कहाँ गया था तू है, कहाँ था। अरे 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 है, कहाँ गया हुआ था। चलो खेल लो, जाओ चलो जाओ। मैं कल परसों से ना सिलाई में ही लगी हूँ। सिलाई के काम मतलब छोटे छोटे से काम है सिलाई के, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। जैसे दीदी अपना प्लाजो लेके आई थी, उनके प्लाजो बनाए हैं। फिर ये उनकी ये बॉटम है, ये बनानी थी मुझे। मतलब कुछ जब उनका टाइम लगता है जब वो कर लेती है, जब मेरा टाइम लगता है मैं कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो मतलब कटिंग वगैरह तो मुझे करके देना होता है। जब भी हम कोई सा भी फ्री होता है वो ही अपना मशीन लेके बैठ जाता है। तो देखो बच्चों को भी देखना पड़ता है। हम घर में 3 लेडीज हैं, मतलब मैं और दीदी और मेरी भाभी, और बच्चों को भी देखना होता है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो जिसको जो भी काम मिलता है वो उसी में लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सिलाई का काम रह रहा था, फिर मैं उसको ही करने लगी, क्योंकि फिर ना एकदम से शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद में मच्छर इतने हो रहे हैं, पता नहीं एकदम से इतने सारे मच्छर हो गए हैं, मच्छर लगने लगते हैं। और बाहर अगर चौक में बैठ के सिलाई वगैरह करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर बैठ के ना मतलब एक तो बाहर का नहीं कुछ भी दिखाई देता, फिर दूसरा क्या होता है कि मैं अंदर अकेली बैठी रहती हूँ, सब बाहर आ जाते हैं। इसलिए आज मैंने मशीन अपनी बाहर ही रख ली है, खाट पे ही। वैसे ना खाट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और इन दोनों को देखो कितने आराम से आगे पीछे ऐसे पड़े सो रहे हैं।
ये दोनों कुत्ते ना हमारे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते आपस में, देखो प्यार से आराम से सो रहे हैं और सोते रहते हैं। इनको कोई भी तंग नहीं करता है, मतलब बच्चे भी इनको नहीं परेशान करते, अगर सो रहे हैं तो सोते रहते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पड़े हुए। और यहाँ पे हमारे राजा का चल रहा है डांस। राजा को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। डांस, मस्ती, कूदना, इधर उधर उछलना, बच्चों का यही जीवन होता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं देखो उनकी लाइफ बिल्कुल अलग तरीके की होती है, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो ये ना इतना डांस करता है, इसको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे टीवी इसमें यहाँ पे सॉन्ग चला के इसको सबने नचवा दिया था और सब ये थक भी गया डांस करते करते। लेकिन इसको ना जब ज़्यादा पसंद है, कभी कभी इसका मन करता है डांस करने का। तो देखो कैसे लगा हुआ है। तो ये है चिलम जो भाई ने बनने के लिए दी थी, ये बन के आ गई है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये चिलम है। और ये ना बहुत दूर से बन के आई है। देखो इसमें से घुंघरू की आवाज़ आ रही है जो साइड में नीचे की तरफ चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये जो वायर है ये तांबे का है पूरा, तो इसी से ये पूरा कवर किया हुआ है। इससे क्या होता है, जो अंदर मिट्टी की चिलम होती है वो ना बिल्कुल मजबूत रहती है, मतलब टूटती नहीं है। और ये अंदर जो होता है इसमें गोल गोल यहाँ पे तम्बाकू रख के इसको ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। मेरे जो पापा थे ना वो भी, उनको बड़ा शौक था इन सब चीज़ों का, मतलब बनवा के लेके आने का। तो वो हमारे पास में काफ़ी दूर दूर की चिलम है। तो ये अभी भाई ने बनवाई है। और ये रखा है हमारा होका जो पूरा पीतल का है, बहुत पुराना है ये, हमारे बाबा जी के टाइम का है। तो ये घेर में रख दिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया होगा शायद, क्योंकि हमारे घेर में ना बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो आते रहते हैं, मतलब जो चाचा जी को देखने के लिए आते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव में उनको आदत होती है हुक्का वगैरह पीने की। तो थोड़ा सा ये रूम क्लीन कर दिया था, इसमें से सामान हमने निकाल दिया था, यहाँ पे तकट डाल दिया है। और शाम को मतलब कभी कभी इसमें बैठ जाते हैं। तो देखिए रात हो गई थी और आज बनाई है हमने सबकी पसंद उड़द की दाल, जो मंडे वाली दाल जिसको बोला जाता है उड़द की। हमारे घर में ना ये सबको इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। ये रखा है मट्ठा जिसकी हम सुबह को बनाएंगे कढ़ी। तो देखिए सबका मैं खाना अब लगा दूंगी। खाना वाना खाने के बाद में सब बच्चे चले गए हैं अंदर टीवी देखने के लिए, क्योंकि लाइट आ गई थी। मैं अभी बैठी हूँ यहीं पे चौक में। और डुग्गू को देखो यहीं पे घूम रहा है, टफ़ी खाना खा के सो गई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ़ोन पे बात अपने भाई से। मेरा जो छोटा भाई है उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। तो देखो इससे मिल लीजिए। ये आएगा अभी जून में ना, जब ये आएगा मैं आप सबसे इसको ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि आप सब भी मेरी एक फैमिली है। तो यहाँ पे मैं भाई से बात कर रही थी। हमारे यहाँ पे और जहाँ पे मेरा भाई है वहाँ से 2.5-3 घंटे का मतलब टाइम का रहता है। और मतलब यहाँ से पहले का टाइम वहाँ पे चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे 5 बजते हैं तो वहाँ पे मतलब 2:30 बजते हैं। तो भाई यहाँ पे मैच वगैरह कुछ शायद देख रहा था, मुझे दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं भाई के साथ में बातें कर रही थी। और बच्चों ने पीछे इतना शोर किया हुआ है, सब सारे के सारे अंदर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। भाई का फ़ोन ज़्यादातर शाम को ही आता है, मतलब रात को, क्योंकि सुबह उसकी क्लासें होती हैं। क्लास वगैरह करने के बाद में जब वो शाम को आता है फ्री होता है तभी कॉल करता है। तो अभी करूँगी मैं भाई से बातें। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। बाय एंड गुड नाइट सभी को।